साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर के और 314 आईएएस पास किए हुए अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर ये देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं दिया गया। क्रिमिनल लगा करके उसके साथ में धोखेबाजी हुई। उन लोगों के साथ ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दों को लेकर के कल 30 अप्रैल को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। तो मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, समस्त बूथ लेवल से लेकर के सेक्टर, विधानसभा, लोकसभा, जिला, कमिश्नरी, प्रदेश स्तर की सभी यूनिटों को ये निर्देशित करता हूं कि आप सभी लोग मिल करके, जैसे SC/ST का एक्ट उस समय बहुत षड्यंत्र पूर्वक उसको डाइल्यूट करने का कोशिश इस भाजपा सरकार में किया गया था, तो उसको नाकाम करने के लिए तमाम हमारे OBC भाइयों ने, मुस्लिम साथियों ने, सिखों ने, ईसाई भाइयों ने, ऐसे बहुत सारे दीगर माइनॉरिटी के सभी साथियों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उस SC/ST एक्ट को बचाने के लिए अपना साथ और सहयोग किया था, जिसकी वजह से भारत सरकार को झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और पुनः उस SC/ST एक्ट को बहाल करना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के, जहां विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC के लोगों की नियुक्ति का मामला है, उसको लेकर के 200 पॉइंट रोस्टर समाप्त करके उन्होंने इस बीजेपी सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में 13 पॉइंट रोस्टर का प्रावधान किया था। तो फिर बड़े पैमाने पर देश में भारत बंद हुए। नागरिकता छीनने वाला जो काला कानून बना करके भारत सरकार ने रखा हुआ है, उस काले कानून को भी हम लोग आने वाले समय में भारत बंद करके इस भारत सरकार को और भाजपाइयों को मजबूर कर देंगे कि फिर एक बार इनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे 3 काले कानूनों को लेकर के किसानों के विरोध में जो बनाए गए थे, लाचार बेबस होकर के इनको झुकना पड़ा और किसानों के विरोध में बनाए हुए 3 काले कानूनों को सरकार ने वापस लिया। तो इसी तरीके से अभी जाति जनगणना का जो मुद्दा सामने आया है, सारे देश भर में जाति जनगणना को लेकर के, खास तौर पर पिछड़ी जाति के लोगों की जाति जनगणना होनी चाहिए। जनगणना का लोकतंत्र में कितना बड़ा महत्व है, ये दुश्मन जानता है। और जानने की वजह से जब लोगों की मालूम हो जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है और भारत का संविधान संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करता है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर इस बात का अगर मालूम चल जाएगा, तो अपने लिए वो पूरे देश भर में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और SC/ST के लोग और इसके साथ साथ में तमाम हमारे जो दीगर माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। तो जो शासक जाति के लोग हैं, जो वर्तमान में हुक्मरान हैं, जिनका DNA के आधार पर वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए आज की तारीख में लोग हैं, उनको किसी भी स्थिति में ये देश के जो हुक्मरान बने हुए हैं उससे छोड़ना पड़ेगा। और इस देश का मूल निवासी लोग, SC/ST OBC के लोग कल भारत के शासक बन सकते हैं। यह बात दुश्मन जानता है, इसलिए जानबूझ करके कांग्रेस ने हमारे लोगों के साथ में, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में धोखेबाजी करने का काम किया। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अभी हाल ही में पिछड़े वर्ग का अपमान किया, मोदी जाति के लोगों का अपमान किया, मोदी समाज का अपमान किया, इस बात को लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो जो भी विपक्ष में, जो भी विपक्षी पार्टी या विपक्षी नेता इस सरकार के विरोध में अगर आवाज उठाता है, लोकतंत्र के कानूनन तौर पे अगर आवाज उठाता है, तो उसकी कहीं न कहीं जो है उनको, उनके घर में छापा पड़ता है, ईडी के द्वारा छापा पड़ा जाता है और उनकी सदस्यता रद्द की जाती है।
तमाम राजनीतिक दलों का इस ईवीएम राक्षस के द्वारा जो चुनाव होता है उनका वोट ऑफ परसेंटेज गिरा करके उनकी भी मान्यता को, उनकी भी सदस्यता को कहीं ना कहीं जो खतरा पैदा हो रहा है। अभी हाल ही में एनसीपी जो पार्टी है, एनसीपी की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता को वो उसका खत्म हो गई है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक क्षेत्रीय पार्टी, उसकी भी मान्यता खत्म हो गई है। तो आने वाले समय में ये शासक वर्ग के लोग हैं, वो रूलिंग पार्टी भी खुद ही चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी भी खुद ही चलाना चाहते हैं। तो ये रूलिंग और अपोजिशन एक ही शासक वर्ग के लोगों की अगर रहेगी तो भारत में लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ये लोकतंत्र का सवाल है। इसके साथ साथ में दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से भारत के संविधान की शपथ लेकर के ये शासक जाति के लोग संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही संविधान के साथ द्रोह करने का मामला है। इनको फांसी के तख्ते पे पहुंचाना चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार से, और हम जानते हैं कि सरकार मानने वाले नहीं है। तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हम उंगली टेढ़ा नहीं करते बल्कि पूरा डिब्बा ही गर्म करते हैं, जिससे जितना मर्जी जो है उस घी को खाया जा सके। तो साथियों, अगर सरकार मान नहीं रही है तो हम चाहते हैं कि ये जो संविधान को जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान की प्रतियों को जिन्होंने जलाने का काम किया, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पक्षीय कार्रवाई है, एक पक्षीय कार्रवाई से काम चलने वाला नहीं है। भारत में आज जन आंदोलन उभर रहा है, जन जन तक, गांव गांव तक ये बात पहुंच रही है। मीडिया चाहे कितना भी दबाने का कोशिश करे, मगर आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए आज लाखों करोड़ों लोग इस बात के लिए संकल्प लिए हुए हैं, शपथ लिए हुए हैं। चलो गांव की ओर महापुरुष जीवन संदेश अभियान के अंतर्गत आज ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आने वाले समय में ईवीएम को लेकर के भी भारत बंद का ऐलान हो सकता है। वामन मेश्राम जी ने सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी है, लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारा उनका साथ और सहयोग है। अभी आने वाले समय में, अभी फिलहाल में वो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर के चले थे, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चल रही है। आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में समाप्ति के बाद में फिर वो आगे कन्याकुमारी तक जाएगी। शायद 365 दिन का कार्यक्रम है, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं। तो 26 जनवरी 2023 से शुरू किया, 26 जनवरी 2024 तक का उनका बड़ा टारगेट है। निश्चित तौर पर वो सफल होगा। हम लोग साथ में खड़े हैं। और माननीय चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो घोषित किया गया है कि 30 तारीख को भारत बंद ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर के होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उनको समर्थन है। हम अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग कल के भारत बंद में बहुत जी जान से मिलकर के, बगैर किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए और असामाजिक तत्वों से सतर्क रहते हुए, क्योंकि वो आपकी छवि को खराब कर सकते हैं, इसलिए शांतिपूर्ण उस संविधान के दायरे में रह करके ही आपको भारत बंद को अंजाम देना है। अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में 100-100, 200-200 लोगों की संख्या में निकल करके, जहां जो भी है, एक 6x3 का एक बैनर बनाइए ओबीसी जाति आधार जनगणना के समर्थन में, और ये ऐलान कीजिए कि आने वाले समय में अगर जाति आधार जनगणना नहीं तो हमारे गांव में, हमारे घर में एक भी वोट नहीं। इस स्लोगन के साथ में आप लोगों को इस भारत बंद को सफल बनाना है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। थैंक यू वेरी मच।